Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ETT 5994 के हर एक कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। स्पेशली अगर आप ETT 5994 के कैंडिडेट हो, चाहे आपका कितना भी स्कोर हो, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप लो मेरिट कैंडिडेट हो, अगर आपने ETT 5994 का एग्ज़ाम दिया है तो ये जो मैसेज है आप सभी के लिए है। और इसके अलावा अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जो अभी अपकमिंग वैकेंसी का वेट कर रहे हो कि अपकमिंग वैकेंसी कब आएगी ETT की, तो उन सब के लिए भी देखिए एक कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको पता है कि कल यानी कि 30 अप्रैल को जो ETT 5994 के रिगार्डिंग हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आता है, नो डाउट जो भी डिसीजन लिया गया काडर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कैंडिडेट के लिए तो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। जो कैंडिडेट पिछले 1 साल से जो वेट कर रहे थे, जो परेशानी का जो सामना कर रहे थे, कहीं ना कहीं कैंडिडेट को राहत नहीं मिली। तो ऐसे में देखिए आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे। मतलब बहुत से लोग तो देखिए इतने कह सकती हूँ इतने समझदार है, इतने सुलझे हुए लोग हैं जो कि अपनी जो प्रिपरेशन पे कल से ही लग चुके हैं, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी है। ऐसे में देखिए कुछ लोग मतलब इतने दकियानूसी लोग मैं उनको कहूँगी जिनके माइंड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। इवन उनके मैं कहूँगी डस्ट भी नहीं है, माइंड तो उनके है ही नहीं। और उनके माइंड में अभी भी पता नहीं कितने अजीबोगरीब आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे में देखिए आपको काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको भी एडवाइस देंगे, वो आपको भी बोलेंगे कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए, हम आगे आगे इस तरह से भर्ती को पूरा करवाएंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, नो डाउट डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फेवरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। बट डिसीजन जो है देखिए वो आपको पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये आप चाहो या ना चाहो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो डिसीजन आया है वो अकेले आपके लिए अनफेवरेबल नहीं है, वो सबके लिए ही है। मतलब सभी के लिए इक्वल डिसीजन है, किसी एक कैंडिडेट के लिए डिसीजन नहीं जारी किया गया। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और ऐसे में देखिए जो लोग आपको बोल रहे हैं कि हम अब चल पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इस तरह से केस लगाएंगे, देख लेना पेपर दोबारा से हम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भर्ती को ऐसा ही पूरा करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो लोग आपको ये बातें बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उन लोगों को ये भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट है कहाँ। उन्होंने बस एक नाम सुना है कि सुप्रीम कोर्ट नाम की एक कोर्ट होती है, उन्हें नहीं पता कैसे क्या होता है। उन्होंने मूवीज़ में देखा है कि जो वकील है वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ से बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोर्ट पे प्रेशर बनाते हैं और जजेस क्या करते हैं, उनके प्रेशर में आके अपना डिसीजन जारी कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट वही कोर्ट है जो मूवीज़ में दिखाई जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इस भर्ती का क्या होगा। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे भर्ती पूरी करवाएंगे, उनका खुद का सिलेक्शन नहीं होना। भर्ती चाहे पेपर दोबारा से हो या ना हो, कुछ भी हो, बाकी उनका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है। चाहे किसी भी तरह से कोई भी सोल्यूशन निकाल दिया जाए ना, भर्ती क्या है तो रिक्रूटमेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है अगर वो भी बढ़ा दी जाए ना, तो उनका सिलेक्शन किसी हाल में नहीं होना है। ये वो लोग हैं, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन होना नहीं है और हमारा सिलेक्शन नहीं होना तो हम अपने साथ वाले का सिलेक्शन कैसे होने दें। और इसी मेंटलिटी के साथ वो लोग अब क्या कर रहे हैं कि जो पूरा काडर है उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसमें से काफ़ी लोगों ने आपके साथ भी कांटेक्ट किया होगा, आपको भी बोला होगा। अभी देखिएगा थोड़े दिनों में वो आपसे फ़ंड भी मांगेंगे कि फंडिंग कीजिए, हम अपना कोर्ट में जो केस है उसे सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये हो जाएगा, वो होगा। एक्चुअल में एट द एंड देखिए कोई भी डिसीजन नहीं निकलेगा। ऐसे में देखिए काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि मैम B.Ed वर्सेस BTC में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। एक बार आप रिलेट करके देखिए, जो B.Ed वर्सेस BTC का जो मुद्दा था वो एक नेशनल लेवल का मुद्दा था। लाखों कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होना था B.Ed वर्सेस BTC के डिसीजन का। और B.Ed वर्सेस BTC में जो वकील या फिर कहीं जो एडवोकेट्स कैंडिडेट ने हायर किए थे, क्या वो कर पाओगे? उनकी फ़ीस आप अफोर्ड कर पाओगे? और ले दे के बाद देखिए ये मुद्दा भी है कि यहाँ पे जो ETT 5994 के जो कैंडिडेट है, 20,000 से भी कम कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तो आपको ये लग रहा है कि जैसे हाई कोर्ट में होता है, आपने आज एक पिटीशन फाइल कर दी,
2 दिन बाद उसकी डेट जारी कर दी जाती है, 5 दिन बाद उसकी सुनवाई भी हो जाती है। आपको ये लग रहा है कि आप ऐसे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करोगे, आपको 4-5 दिन में आपका फैसला भी आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 20,000 कैंडिडेट के लिए क्या कोर्ट के पास इतना टाइम है कि आपको सबसे पहले प्रेफरेंस में रखा जाए? सुप्रीम कोर्ट के पास हज़ारों केसेस है, हज़ारों नहीं लाखों केसेस है, जो कि पता नहीं कितने टाइम से पेंडिंग है, पता नहीं कितने साल पहले उन पे हियरिंग हुई थी। और आपको ये करना है कि आपकी भर्ती पूरी हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो, तो देखिए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब आपको खुद को डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो सही बता रही हूँ, भर्ती पूरी नहीं होगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ के 3 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम क्लियर करना है, 6 मंथ्स के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। आपको अगर आपकी ज्वाइनिंग लेनी है 6 मंथ में, तो आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे जो लोग आपको बार बार से कांटेक्ट करके फ़ंड भी मांगेंगे, आपको ये बोलेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एट द एंड देखिए कोर्ट केसेस का क्या नतीजा निकला है, जो क्या एंड रिजल्ट मिला है, ये तो अभी आप भी समझ चुके होंगे। जो जिस केस का डिसीजन आया आप अभी देख चुके होंगे। क्या नहीं मिला किसी को, ना तो पिटिशनर को कुछ मिला, ना रिस्पोंडेंट को कुछ मिला। कैंडिडेट का तो भविष्य खराब ही हुआ, 1 साल कैंडिडेट का खराब हो चुका है। और अगर आप ये चाह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे तो भर्ती पूरी हो जाएगी, तो बता देती हूँ मैं, हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें 6 मंथ का टाइम दिया गया है कि 6 मंथ के अंदर जो रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट किया जाए, कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाए। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो 6 साल भी डिसीजन नहीं आएगा। अब आपको डिसाइड करना है 6 मंथ में ज्वाइनिंग लेनी है या फिर अगले 6 साल बाद भी इसी तरह से बस कोर्ट केसेस की तारीख ही चेक करनी है कि नेक्स्ट तारीख कौन सी मिली। यही होगा, सुप्रीम कोर्ट में गए तो यही होगा। इससे अच्छा है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो उसी के अकॉर्डिंग भर्ती को कंप्लीट होने दिया जाए, एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। और मैं बिल्कुल श्योर कह रही हूँ आपको ये बात है, केस अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया ना, मैं खुद स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये भर्ती कभी कंप्लीट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी पूरी ये भर्ती। आज जो भी आपकी एज है, आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो बहुत कम एज में जिनका सिलेक्शन हुआ है, 20-21 साल की एज में उनका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसे में देखिए काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो पहले काफ़ी रिक्रूटमेंट को फेस कर चुके हैं जहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब उनकी लास्ट उम्मीद ही इसी रिक्रूटमेंट पे है। कम से कम उनके बारे में तो सोचिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो देखिए, मुझे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो कैंडिडेट जिनको पता है उनका सिलेक्शन ही नहीं होना, वो कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो देखिए जिन बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है या फिर जो लो मेरिट के कैंडिडेट, उन्हें पता है आज नहीं तो कल उनका सिलेक्शन होगा। ईटीटी छांट पैती उठा के देख लीजिए आप, अभी तक जो कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है, भर्ती काफ़ी टाइम पुरानी है बट फिर भी अभी तक कैंडिडेट की जो वेटिंग लिस्ट जारी की जा रही है, तो एट द एंड मौका सबको मिलेगा। बट जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन ही नहीं होना, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। क्यों हो रही है? सीधा सा रीज़न है कि उन्हें पता है कि सिलेक्शन हमारा नहीं तो हम किसी का नहीं होने देंगे। तो आप सभी से देखिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन लोगों के बिहाफ पे जिनकी उम्मीद ही लास्ट इस रिक्रूटमेंट से है, कि प्लीज़ ऐसे लोगों की बातों में ना आए, इनको बिल्कुल भी फॉलो ना करें। जो ये लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भर्ती पूरी हो जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये मैं बिल्कुल लिख के देने के लिए तैयार हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती बहाल हो जाए ना, सुप्रीम कोर्ट में जाने से भर्ती पूरी हो जाए, किसी हाल में नहीं होगी। तो देखिए सीधी बात यह है कि हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर आया है आपको वो एक्सेप्ट करना होगा। आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं, आपको बस उसे एक्सेप्ट करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना होगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें फंडिंग दीजिए, 100% बाईकाट कीजिए इन लोगों का। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भर्ती को बहाल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, देखिए इन लोगों को बाईकाट कीजिए। बिल्कुल भी इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। अगर आप इन्हें सपोर्ट करोगे तो आप अपनी भर्ती ही खराब करोगे, आप अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन लोगों की ना तो बातों में आए, न इन्हें सपोर्ट करें। किसी भी तरह से सपोर्ट मत कीजिए आप इन्हें, फाइनेंशियली हो तो कैसे भी हो, आपको सपोर्ट नहीं करना है। आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, अपनी स्टडी करो। आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट चले गए ना, आप स्कूल तो आप जाओगे पर सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, बस गेट से वापस आना होगा आपको। पर अगर आप चाहते हो कि आप एज ए टीचर स्कूल में जाओ, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उसके अकॉर्डिंग इस भर्ती को पूरा होने दिया जाए। 3 मंथ्स में एग्ज़ाम होगा, 6 मंथ्स के अंदर अंदर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। और ये देखिए बहुत अच्छी बात है कि 6 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया गया है कि 6 मंथ में अंदर अंदर भर्ती को पूरा किया जाए।
तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अब लाइफ में। मैंने जैसे आपको बताया, अगर इन्हें सपोर्ट करोगे तो भर्ती ख़राब कर लोगे। देखिए मेरे पास कल भी काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आए, इवन एक कैंडिडेट ने मैसेज किया जो कि 2016 से तैयारी कर रहा है, किसी ना किसी रीजन से 1 मार्क से 2 मार्क से उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया गया, और आज हम 2024 में हैं। उस कैंडिडेट को 59-94 से भी उम्मीद है, उसे ये है कि आखिरकार इसमें तो उसका सिलेक्शन हो। सोच के देखिए उस कैंडिडेट के साथ क्या बीत रही है, जो हर बार 1-2 मार्क्स से किसी ना किसी भर्ती से रह गया। तो कम से कम, और आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका किसी ना किसी रिक्रूटमेंट में 1 मार्क 2 मार्क से सिलेक्शन होते होते रुका होगा। तो कम से कम अपने बारे में सोचिए, आपके आसपास के लोगों के बारे में सोचिए कि आपके लिए प्रायोरिटी किस चीज़ की इस टाइम। आपके लिए अपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसे लोगों की बातों में आना। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जो लोग ये केस लगा रहे हैं, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अगर इन लोगों के पास इतना ही पैसा है तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या है किसी गवर्नमेंट जॉब की। तुम लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, इतना पैसा है तुम्हारे पास कि तुम महंगे महंगे वकील अफोर्ड कर सकते हो, तुम्हें ज़रूरत ही क्या है गवर्नमेंट जॉब की। और देखिए इन वकीलों की बातों में मत आइएगा, इनका मेन टारगेट देखिए उनका ऑब्वियस है, उनका काम है कि केस लेते हैं वो। हर एक वकील, कोई वकील आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरा जो केस आप ये लेके आए हो इसमें हम जीत नहीं सकते। हर कोई ये कहेगा हाँ आपका पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बिल्कुल 100% जीत मिलेगी, मैं आपको जितवाऊँगा। उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, उनका काम है देखिए ऑब्वियस है, वो तो अपना काम करेंगे। बट मेन है कि कैंडिडेट अपना खुद का माइंडसेट यूज़ करे, अपना माइंड यूज़ करे कि उनके लिए क्या सही है। तो देखिए किसी भी तरह से कोई भी ग्रुप हो उसे सपोर्ट ना करे, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे। एट द एंड 3 मंथ्स के अंदर अंदर एग्ज़ाम लिया जाएगा, रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी, 101% रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगी। आप मेरी बातें विश्वास कीजिए, किसी के चक्कर में आगे आप अपनी भर्ती ख़राब कर लोगे, इससे न तो आपका भला होगा न तो आपको जॉब मिलनी। और जो कैंडिडेट केस लगाने के लिए बोल रहा है उसका तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना सिलेक्शन ख़राब मत कीजिए। और काफ़ी कैंडिडेट जो परेशान है एटलीस्ट उनकी भी देखिए सोचिए उनके बारे में भी कि वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कल को हो सकता है ऐसा टाइम आप लोगों के साथ भी हो, तो सभी एक साथ मिलके काम कीजिए, पूरे काडर को एक साथ मिलके चलना है। अगर इस तरह से कैंडिडेट आपस में ही डिवाइड हो जाएंगे तो देखिए भर्ती ख़राब हो जाएगी। किसी की बातों में मत आइए, अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। आपको बस ये टारगेट आप लेके चलना है कि आपको पेपर A क्वालिफाई करना है बस। तो उम्मीद है कि आप सभी इस चीज़ को समझेंगे, किसी भी तरह की जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और बाकी देखिए जो भी आगे अपडेट आती रहेगी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कोर्ट केस के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ इसी चैनल पर ज़रूर शेयर की जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।